हेलो क्लास 9th। हम कविता ग्रामश्री पढ़ रहे हैं जिसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। हम इससे पहले वाले वीडियो में 2 पैराग्राफ कविता के पढ़ चुके हैं और उसका भावार्थ भी जान चुके हैं। अब हम तीसरा पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं और उसका भावार्थ। रंग रंग के फूलों से रिलमिल हंस रही सखिया मटर खड़ी, मखमली पेटियों से लटकी छमिया छिपाए बीज लड़ी। फिरते हैं रंग बिरंगी रंग रंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ विंतरों से वितरों पर। आइए अब इसका भावार्थ देखते हैं। ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने खेत में रंग बिरंगे फूलों और तितलियों की सुंदरता का वर्णन किया है। विभिन्न रंगों के फूलों के बीच खड़ी मटर की फसल हंस रही है, जैसे कोई सखी जब सज धज कर तैयार होती है तो सारी सखियां उसे देखकर मुस्कुराने लगती हैं। इन्हीं के बीच फसलों की बीज से लदी लड़ियां खड़ी हुई हैं। इन सब के बीच कई तरह के रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ उड़ कर जा रही हैं। यह दृश्य ऐसा लग रहा है मानो खुद फूल ही उड़ उड़ कर दूसरे फूलों तक जा रहा हो। इस तरह प्रस्तुत पंक्तियों में कवि की कल्पना सहज हो उठी, जिसे उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही भाव चित्रण किया है, मनोभाव चित्रण किया है। अब हम 4th पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई अमृतरु की डाली, झर रहे डाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुल्कित जामुन, जंगल में जरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाड़िम, आलू गोभी बैंगन मूली। कवि ने ग्रामश्री कविता में इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ों की डालियां सुनहरी और चांदी रंग की आम की बोरियां से लद चुकी हैं। बोरियां मतलब कि कलियों से लग चुकी हैं। पतझड़ के कारण डाक और पीपल के पेड़ पत्तियां झड़ रहे हैं। पीपल पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं। इन सब से कोयल मतवाली होकर मधुर गीत सुना रही है। पूरा वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा रहा है और आधे पक्के आधे कच्चे जामुन को देखते ही मन खुश हो जाता है। झरबेरी बेरों से लदी हुई हैं। खेतों में कई तरह के फल और सब्जी उग चुके हैं, जैसे आड़ू नींबू अनार आलू गोभी बैंगन मूली इत्यादि। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे। पीले मीठे अमरूद में अब लाल लाल चित्तियों पड़ी, पक गए सुनहले मधुर बेर, आंवली सी तरु की डाल जड़ी। लह लह पालक मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली। मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। आइए अब भावार्थ जानते हैं इसका। वसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पे फल पक चुके हैं। उन पर लाल लाल निशान भी दिखाई देने लगे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बैर भी पक चुके हैं, सुनहरे रंग के हो चुके हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हैं। पालक पूरे खेत में लहरा रही है,
धनिया की सुगंध पूरे वातावरण में फैली हुई है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेत में फैल गई हैं। टमाटर पक कर लाल हो चुका है, मानो जैसे ज़मीन पर मखमल बिछा हुआ है। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली की तरह नज़र आ रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती, उंगली की कंघी से बगले कलकी संवारते हैं कोई, तिरते जल में सुरखाब, पुलीन पर मगरौठी रहती सोई। आइए भावार्थ देखते हैं इन पंक्तियों की। ग्रामश्री कविता में प्रस्तुत पंक्तियों में गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। कवि सुमित्रानंद पंत जी के अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह फैली हुई है जैसे कोई सांप बालू अपने निशान छोड़ गया हो। उन रेतों पर पड़ी सूर्य की किरणें रंग बिरंगी नजर आ रही है। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत सुंदर दिखाई पड़ रही है। गंगा के तट पर शिकार करते बगुले अपने पंजों से कलकी को ऐसे संवार रहे हैं मानो कि वे कंघी कर रहे हैं। सुरखाब या चकवा पक्षी जल में तैर रहे हैं और मंगरौठी पक्षी आराम से सोए हुए हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। हंसमुख हरियाली हिम आपात, सुख से अलसाए से सोए, भीगी अधियाली सी निशी की, तारक स्वप्नों में से खोए, मरकट डिब्बों सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ अचानन, निरुपम हिमांत में संगीत शांत, निशोभा से हरता जनमन। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांव की हरियाली, शांति और प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही सरल वर्णन किया है। उनके अनुसार सर्दी की धूप में जब सूर्य की किरणें खेतों की हरियाली पर पड़ती है तो वह इस प्रकार चमक उठती है मानो वो खुशी से झूम रही हों। कवि ये दोनों आलस्य से भरे सोए हुए प्रतीत होते हैं। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रही है, जिससे तारे मानो किसी सपनों में खोए हुए लग रहे हैं। इस वातावरण को पूरा गांव किसी रतन की तरह लग रहा है, जिससे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ रखी हो। इस प्रकार शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति सी अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं।